वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। को प्राइम एंड ट्विन प्राइम नंबर्स। आज के इस क्लास में हम जानेंगे कि को प्राइम और जो ये ट्विन प्राइम नंबर्स है ये क्या है। पहला जो मैंने यहाँ पे लिखा है को प्राइम नंबर्स, इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी। टू नंबर्स आर said to be co-prime if they have only one common factor, that is 1। यानी दो नंबर्स को हम तभी कहेंगे ये को प्राइम है जब उनके जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वो खाली 1 होगा। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे मिसाल लिखी है 2,3, 3,4, 4,5, 4,9 सो ऑन। अगर हम देखेंगे यहां पे 2,3, 2,3, we know that the factors of 2 are 1 and 2, because we know that 2 is the only even prime number, and we know that prime numbers are those numbers having only two factors, that is 1 and the number itself, that is 1 and the number itself. Okay, here 3 is also a prime number and the factors of 3 are 1 and 3. Now let's see, इसके खाली दो फैक्टर्स है 1 और 2, इसके भी दो फैक्टर्स है 1 और 3, 1 और 3। लेकिन अगर हम देखेंगे यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर खाली यहाँ पे 1 है, यानी 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। सो इट मींस दैट जो 2,3 है ये क्या है, को प्राइम, को प्राइम, को प्राइम। सेम इज द केस अगर हम देखेंगे 3,4, 3,4 हमने यहां पे किया, 3 के कितने फैक्टर्स है, दो फैक्टर्स है। अगर हम यहां पे करेंगे 4 के फैक्टर्स, here we also know that 4 is the composite number and we know that composite numbers are those numbers having more than two factors, more than two factors, and see here that is 1, 2 2s are 4, 2 2s are 4 and 4 1s are 4, 4 1s are 4। That is 1, 2 and 4, 4 1s are 4। So here we see that the factors of 4 are 1, 2 and 4, that means 4 has 3 factors। Now let us see here 3 and 4, the common factors of 3 and 4 is only 1। Here again we see that the factors of 3 and 4 is again 1। So it means that 3, 4 is also a co-prime number। Co-prime 3, 4 are also co-prime numbers। 3, 4 are also co-prime numbers। अब यहां पे देखिए आप, यहां पे जब मैंने लिखा 2,3 तो यहां पे दोनों क्या है, प्राइम है, यहां पे दोनों नंबर से प्राइम है। लेकिन बाद में हमने देखा कि ये दोनों नंबर्स क्या है, को प्राइम। यहां पे जो पहला मैंने लिखा 3 ये प्राइम है, लेकिन जो 4 है ये कंपोजिट है। इसका मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं है कि ये दोनों प्राइम हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इनमें से एक प्राइम होगा और दूसरा कंपोजिट। ये जो को प्राइम नंबर्स है ये दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं। अगर मैं यहां पे लिखूं 4,9, मैं यहां पे लिखूं 4,9, 4,9, 4,9। देखिए 4 के फैक्टर्स जो मैंने यहां पे पहले देखे 1, 2 एंड 4, ठीक है। अब 9 के फैक्टर्स देखेंगे, 9 के जो फैक्टर्स है वो है 1, 3 एंड 9। अब आप चेक
चेक कीजिए इनकी कॉमन फैक्टर्स। हम देखते हैं कि यहां कॉमन खाली इनका क्या है, 1 है, 1 है। So when there is only one common factor, that is 1, so it means that 4, 9 are also co-prime numbers. Co-prime numbers. तो हमने यहां पे देखा कि यहां 4 भी कंपोजिट नंबर है और जो 9 है ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अब हमने देख लिया कि दोनों प्राइम भी हो सकते हैं, एक प्राइम हो सकता है और दूसरा कंपोजिट हो सकता है, या दोनों क्या हो सकते हैं, कंपोजिट हो सकते हैं। अब हम देखेंगे जो मैंने दूसरा पॉइंट यहां पे नोट किया है, दैट इज ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या है, टू प्राइम नंबर्स, ये नोट करके रखना, टू प्राइम नंबर्स और said to be twin primes. Two prime numbers are said to be twin primes if their difference is 2. If their difference is 2. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। फॉर एग्जाम्पल 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एक्स्ट्रा। हम देखते हैं कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, यानी ये जो दोनों नंबर्स, यानी जो दो नंबर्स हम इसमें लेते हैं, दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स। यहां पे ये नहीं चलेगा, जैसा हमने देख लिया है को प्राइम नंबर्स में, यानी एक प्राइम भी हो सकता है, दूसरा कंपोजिट हो सकता है, या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं, या दोनों प्राइम हो सकते हैं। लेकिन यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां आप देख लीजिए कि ये जो ट्विन प्राइम नंबर्स है, इनमें जो दोनों नंबर्स होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, प्राइम होते हैं। 3b और 5b, both numbers must be prime, यानी ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब जो मैंने यहां पे लिखा कि इनकी जो डिफरेंस, जब हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे, जब हम इनकी डिफरेंस निकालेंगे, वो डिफरेंस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम करेंगे, यहां पे मैंने यहां पे लिखा 3, 5, ठीक है, 3, 5, अगर हम करेंगे 5 - 3 that is equal to 2. नेक्स्ट इज 5, 7। हम देखते हैं कि प्राइम नंबर्स में हमने जाना कि प्राइम नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जिनके खाली 2 फैक्टर होंगे, यानी एक के बगैर। यहां पे 5 के फैक्टर्स अगर हम देखेंगे, 5 के फैक्टर्स भी खाली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, एंड 7 के भी 2 ही फैक्टर्स है, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन जब हम इनको डिफरेंस करते हैं, that means 7 - 5, this is also equal to 2. So it means that 3, 5, these are twin primes. Twin primes. आप ये कहे twin prime numbers or twin primes. Twin primes. Same 5, 7 भी twin primes है, twin primes है। अब आप यहां पे प्रैक्टिस कीजिए। देखिए अगर मैं यहां पे लूं 11, 13, मैंने पहले ही बताया आपको कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए। दैट मींस 13 - 11 इज आल्सो इक्वल टू 2। सेम इज द केस अगर हम लेंगे यहां पे 17, 19, 17, 19, दैट मींस 19 - 17, दिस इज आल्सो इक्वल टू 2। तो हमने यहां पे देख लिया कि जो ये दोनों प्राइम नंबर्स है, जब हम इनकी डिफरेंस निकालते हैं, वो डिफरेंस अगर 2 निकल गई यहां पे, तो ये क्या है, ट्विन प्राइम्स है। ठीक है, अब आप देख लीजिए कि यहां पे भी मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं। पहला पॉइंट जो मैंने यहां पे लिखा, दैट इज द HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स इज 1। सेकंड पॉइंट इज इन को प्राइम नंबर्स इट इज नॉट नेसेसरी that both numbers should be prime. यानी को प्राइम नंबर्स में बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ये दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। हां ये हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है। या ये दोनों नंबर शुड बी प्राइम और प्राइम कामा कंपोजिट,
or one is prime and another is composite. यहां पे मैंने लिखा इन कंपोजिट नंबर्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ नंबर्स शुड बी इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ नंबर्स शुड बी प्राइम कंपोजिट और वन इज प्राइम एंड अनदर इज कंपोजिट। क्योंकि मैं यहां पे फिर से ये एक्सप्लेन करूं, जब हम देखते हैं कंपोजिट को प्राइम नंबर्स में हमने देख लिया कि दो नंबर्स को तभी हम कहेंगे कि ये को प्राइम नंबर्स है जब इनका कॉमन फैक्टर खाली 1 होगा। अगर हम देखते हैं 2,3 यानी ये दोनों प्राइम है लेकिन इनका जो कॉमन फैक्टर है वो है 1। जैसे मैंने देख लिया 4,9, ये जो दोनों नंबर्स है ये क्या है, ये कंपोजिट है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे ये को प्राइम भी है। अगर हम यहां पे देखेंगे 3,4 3 ये प्राइम नंबर है, 4 ये कंपोजिट नंबर है। इसका मतलब है ये प्राइम भी हो सकते हैं, ये कंपोजिट भी हो सकते हैं, एक प्राइम और दूसरा कंपोजिट भी हो सकता है। इनके लिए कोई प्रॉपर रूल यहां पे नहीं है, हमें खाली इसमें ये याद रखना है कि जो ये दो नंबर्स है इनका कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट मैंने यहां पे नोट करके रखा है, बट इन ट्विन प्राइम्स बोथ द नंबर्स मस्ट बी प्राइम। जब हमने ट्विन प्राइम नंबर्स को पढ़ा तो हमने वहां पे देख लिया कि दोनों नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।